सोचिए, एक ट्रैवल व्लॉगर जो पहाड़ों की खूबसूरती दिखाती थी, जो मंदिरों, बाजारों और रेलवे स्टेशनों के व्लॉग बनाती थी, आज उसी पर देश की जासूसी करने का गंभीर आरोप लगा है। नाम है ज्योति रानी उर्फ ज्योति मल्होत्रा, हरियाणा के हिसार की रहने वाली, जिसने अपने YouTube चैनल ट्रैवल विद जो से लाखों दर्शकों को जोड़ा। लेकिन अब उसी चैनल की स्क्रीन के पीछे छुपी है एक खुफिया कहानी जो पाकिस्तान तक जाती है और देशद्रोह की धाराओं तक पहुंचती है। ये सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये सोशल मीडिया की उस दुनिया की कहानी है जहां लाइक्स, फॉलोअर्स और फेम के पीछे क्या क्या दांव पर लग जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं ज्योति की प्रोफाइल से। 2011 में बनाए गए YouTube चैनल पर ज्योति ने सबसे पहला वीडियो 5 साल पहले डाला, मनाली की बर्फबारी का व्लॉग। धीरे धीरे वो मसूरी, चंडीगढ़, जयपुर, कश्मीर जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर व्लॉग बनाती रही। उसके वीडियो क्वालिटी में सुधार आया, व्यूज बढ़े और फॉलोअर्स की गिनती लाखों में पहुंच गई। इंस्टाग्राम पर 1,33,000 फॉलोअर्स, फेसबुक पर 3,21,000 फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 3,78,000 सब्सक्राइबर्स। ज्योति दिल्ली में रहती थी और कोविड से पहले किसी ट्रैवल एजेंसी में नौकरी करती थी। उसके पिता हरीश मल्होत्रा बताते हैं कि वो 25,000 रुपए महीने कमाती थी, लेकिन कोविड के बाद वो वापस हिसार लौट आई। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन असल कहानी पर्दा हटने के बाद सामने आई। 2023 में ज्योति ने पाकिस्तान की 2 बार यात्रा की, और ये सामान्य वीजा से नहीं बल्कि वीजा एजेंट्स की मदद से, खास मकसद के साथ। इन यात्राओं के दौरान उसकी मुलाकात हुई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक कर्मचारी से, एहसान उर रहीम उर्फ दानिश। दानिश ने ज्योति को डिनर पर बुलाया और फिर उसे 1-2 पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव्स से मिलवाया। इन्हीं में से एक था शाकिर उर्फ राणा शाहबाज, जिसका नाम ज्योति ने अपने फोन मेजर रंधावा के नाम से सेव किया था। लेकिन सिर्फ मुलाकातें ही नहीं हुई, ज्योति ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स पर इनसे नियमित संपर्क रखा और धीरे धीरे वो एक खुफिया नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी थी। शायद अपनी मर्जी से या शायद किसी लोभ, लालच या मानसिक जाल में फंसकर। जांच में पता चला है कि ज्योति ने भारत के कई संवेदनशील स्थानों की जानकारी पाकिस्तान को भेजी। वो अक्सर ऐसी जगहों की वीडियो बनाती थी जहां आम लोग नहीं पहुंचते, और फिर वो वीडियो, मैप्स और अंदरूनी जानकारियां भेजती थी खुफिया ऑपरेटिव्स को। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की छवि सुधारने के लिए उसने पाकिस्तान के टूरिस्ट स्पॉट्स को खूबसूरत और शांतिपूर्ण तरीके से पेश किया, जैसे लाहौर का अनारकली बाजार, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कटा सराज और पाकिस्तान की रेल यात्रा। कई वीडियो देखकर ऐसा लगता था जैसे ये ट्रैवल के बहाने इमेज बिल्डिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा हो। उसने एक पोस्ट में लिखा भी था, पाकिस्तान में जितना प्यार और सम्मान मिला वो कहीं नहीं मिला। और फिर सामने आया उसका इंस्टाग्राम पोस्ट, जिसमें वो पाकिस्तान हाई कमीशन की एक पार्टी में दिखती है जहां और भी इंडियन ट्रैवल ब्लॉगर्स मौजूद थे। ज्योति ने सिर्फ पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, बल्कि एक पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव के साथ बाली, इंडोनेशिया की यात्रा भी की। माना जा रहा है कि यह मुलाकातें किसी आम ट्रैवलर की नहीं, बल्कि सूचना के लेन देन और आगे की प्लानिंग के लिए होती थी। एक तरफ सोशल मीडिया पर ब्लॉग चल रहे थे, दूसरी तरफ देश की जानकारी बाहर जा रही थी, और सबसे खतरनाक बात ये लोगों को लगा कि वो बस एक आम ट्रैवल ब्लॉगर है, लेकिन असल में वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही थी। भारत सरकार ने जब पूरी जानकारी जुटाई तो एहसान उर रहीम उर्फ दानिश को अवांछित व्यक्ति घोषित कर देश से निष्कासित कर दिया। अब ज्योति के खिलाफ केस दर्ज हुआ है भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धाराएं 3 और 5 के तहत। इस केस में सिर्फ ज्योति ही नहीं, हरियाणा और पंजाब के कुल 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें कई लोग संदिग्ध एजेंट्स के संपर्क में थे। मामला अब हिसार की आर्थिक अपराध शाखा को सौंपा गया है और ज्योति को कड़ी पूछताछ के लिए रिमांड पर भेजा गया है। ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा मीडिया से कहते हैं, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। हमारी बेटी तो बस एक ट्रैवल ब्लॉगर थी। वो दिल्ली में नौकरी करती थी, कोविड के बाद हिसार आ गई थी, लेकिन जब मीडिया और एजेंसियों ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले तो सच्चाई सामने आ गई कि ये कहानी सिर्फ घूमने फिरने की नहीं थी, बल्कि एक सोच समझकर रची गई योजना थी। अब सवाल ये उठता है, क्या ज्योति जानबूझकर ये सब कर रही थी या फिर उसे इस्तेमाल किया गया? क्या ये फेम, फॉलोअर्स और पैसे का लालच था, या फिर वो एक जाल में फंस गई? जो भी हो, एक बात तय है, सोशल मीडिया की दुनिया जितनी रंगीन दिखती है उतनी होती नहीं। हर ट्रैवल वीडियो, हर इंस्टाग्राम पोस्ट के पीछे क्या छुपा है, अब हमें सतर्क रहना होगा। और ये सिर्फ ज्योति की कहानी नहीं है, बल्कि एक बड़ा नेटवर्क है जो फेमस चेहरों के पीछे देश के खिलाफ काम कर रहा है। इसलिए अगली बार जब आप किसी व्लॉगर को सीमा पार की कहानियां दिखाते देखें, सिर्फ वीडियो नहीं, उसके इरादे भी परखें।